सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। तो सफ़र शुरू करते हैं टॉप 25 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ सितंबर 2025। 25th रैंक के ऊपर आई है मारुति सुजुकी ऑल्टो। अब काफ़ी टाइम के बाद मैं इस कार को फिर से टॉप 25 की लिस्ट के अंदर देख रहा हूँ, तो बेटर लेट देन नेवर। इसने सेल करे हैं 5434 यूनिट्स सितंबर 2025 के अंदर। अगर मैं एक साल पहले से कंपेयर करता हूं, मतलब सितंबर 2024 से, तो 8655 यूनिट्स इसने बेचे थे। और अगर डाउनफॉल की बात करूं तो 37% का डाउनफॉल हो गया है। तो क्लियरली एविडेंट है कि सारे इंडियन कस्टमर्स एसयूवीज की तरफ जा रहे हैं। नंबर 24 के ऊपर आ जाती है Hyundai की एक्स्टर। सब कुछ बिल्कुल ठीक होने के बावजूद भी ये कार बहुत ऊपर नहीं जा पाती है लिस्ट के अंदर। तो नंबर 24th पोजीशन के साथ एक्स्टर ने सेल करे हैं 5643 यूनिट्स सितंबर 2025 के अंदर। नंबर 23 के ऊपर आ जाती है मारुति सुजुकी की जीवी ग्रैंड विटारा की फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं, जिसने सितंबर 2025 के अंदर सेल करे हैं 5698 यूनिट्स। पहले तो इस कार को सिर्फ हाईराइडर पिछाड़ रही थी, अब एक और कार खुद मारुति ने ही निकाल दी है इस कार को और ज्यादा पिछाड़ने के लिए। पिछाड़ना ही क्या ही बोलूं, लिस्ट से ही बाहर होने वाली है ये। मारुति सुजुकी ने विक्टोरिस को लॉन्च कर दिया है, तो हाईराइडर के बाद अपनी ही ब्रांड की एक कार इसको और पीछे धकेलने वाली है। 22nd पोजीशन के ऊपर आ जाती है किया की सेल्टॉस, जिसने सेल करे हैं 5816 यूनिट्स सितंबर 2025 के अंदर। नंबर 21 के ऊपर आ जाती है किया की कैरेंस। ये कैरेंस और क्लेविस दोनों का कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। इसने सेल करे हैं 7338 यूनिट्स सितंबर 2025 के अंदर। नंबर 20 के ऊपर आ जाती है टोयोटा की हाईराइडर, जिस कार के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। अगर कुछ टाइम पहले की मैं बात करता हूँ ना, तो ये कार लिस्ट के अंदर रहती ही नहीं थी, लेकिन मारुति को पता नहीं कौन सा सपना आया, उन्होंने ग्रैंड विटारा का रेट हाईराइडर से ज्यादा कर दिया। शायद मारुति को यह लगा कि लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन शायद मारुति कई बार चकमा खुद भी खा जाती है। तो हाईराइडर है नंबर 20th पोजीशन पे। इसने सेल करे हैं 7608 यूनिट्स सितंबर 2025 के अंदर। नंबर 19 के ऊपर आ जाती है फ्रेंड्स टाटा की टियागो। बेहतरीन हैचबैक कार है ये, और इंजन इसके अंदर सेम ही यूज किया जाता है जो पंच के अंदर यूज किया जाता है, और अच्छी खासी टफनेस और रिजिड कार भी है ये। रोड के ऊपर चलता फिरता मिनी टैंक है ये भी। 8322 यूनिट्स सेल करे हैं इसने सितंबर 2025 के अंदर। नंबर 18 के ऊपर आ जाती है किया की सोनेट। इसने अच्छे खासे यूनिट सेल करे हैं सितंबर 2025 के अंदर। 9020 यूनिट्स सेल कर दी हैं। अब जैसे मैं सारी वीडियोस के अंदर बताता रहता हूं कि सोनेट है किया का मेन प्लेयर, मतलब सबसे ज्यादा किया की जो कार बिकने वाली है वो यही वाली है, जो हर ही महीने टॉप 25 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ की लिस्ट में काफी ऊपर ही रहती है। नंबर 17 के ऊपर आ जाती है महिंद्रा 3XO, जिसने 9032 यूनिट्स सेल करे हैं। अगर मैं आपको इस कार के ऊपर YOY परसेंटेज फर्क की बात करता हूं, तो ना के बराबर है, क्योंकि पिछले साल सेम महीने भी इसने लगभग सेम ही यूनिट्स बेचे थे, जो थे 9000 यूनिट्स। महिंद्रा की अगली कार XUV 700 अब ये लिस्ट के अंदर वापस आ गई है। 9764 यूनिट्स इसने सेल करे हैं सितंबर 2025 के अंदर। अब फ्रेंड्स कार के अंदर कोई बहुत ज़्यादा खासियत नहीं हो गई है। साथ में मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ कि ये लिस्ट के अंदर वापस क्यों आ गई है कार, क्योंकि लास्ट मंथ ये वाली कार लिस्ट से बाहर थी। रीज़न इसका फ्रेंड्स सिंपल ये है कि धमाकेदार डिस्काउंट्स महिंद्रा इसके ऊपर देने लग गई है। तो रीजन भी बताना जरूरी है आप सबको साथ में। नंबर 15 के ऊपर आ जाती है इनोवा और हाई क्रॉस दोनों का कॉम्बिनेशन। 9783 यूनिट्स इसने सेल करे हैं सितंबर 2025 के अंदर। भारत का भविष्य बनाने वाली कार है नंबर 14 के ऊपर मारुति सुजुकी इको, क्योंकि सारे ही बच्चों को स्कूल से घर और घर से स्कूल लाने का ये काम करती है, तो रिस्पेक्ट तो बनती है इस कार की। 10035 यूनिट्स इसने सेल कर दिए हैं सितंबर 2025 के अंदर। अब नंबर 13 के ऊपर मैं जो कार आप सबको बताने वाला हूँ ना, आप सबको यकीन ही नहीं होगा। तो ये जो कार है मारुति सुजुकी ब्रेजा, जो नंबर 13 पे है, जहां तक मुझे याद है ये कार टॉप 10 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ की लिस्ट से बाहर हो जाए, ये बहुत ही हैरानी की बात है, क्योंकि मुझे अभी भी ये चीज याद नहीं आ पा रही कि लास्ट टाइम कब ये कार टॉप 10 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ की लिस्ट से बाहर थी। तो सितंबर 2025 के अंदर ब्रेजा ने 10173 यूनिट सेल करे हैं। नेक्सन कहाँ पहुंच रही है भाई साहब, मैं अभी आपको ये बताऊंगा, और ब्रेजा को देखो कहाँ पे पहुंच गई है।
नंबर 13, और शायद ये वाला नंबर अनलकी है, इसके लिए लकी नहीं है, ये अनलकी 13 है। नंबर 12 के ऊपर है Hyundai Venue। Hyundai Venue ने सेल करे हैं 11484 यूनिट्स। शायद इन लोगों को पता नहीं था कि वेन्यू का फेसलिफ्ट आने वाला है नवंबर के अंदर। नंबर 11 के ऊपर है महिंद्रा थार 11846 यूनिट्स, इसने सेल करे हैं। ये थार और थाररॉक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। पता तो इन लोगों को भी नहीं था कि थार 3 डोर का फेसलिफ्ट आने वाला है, जबकि चैनल के ऊपर मैं रेगुलरली रिमाइंडर सबको देता रहता हूँ। नंबर 10 के ऊपर आ जाती है मारुति सुजुकी अर्टिगा, जिसने सेल करे हैं 12115 यूनिट्स सितंबर 2025 के अंदर। ये भी टॉप 5 के अंदर जनरली बनी रहती है। अब मारुति की हालत बहुत अच्छी लग नहीं रही है फ्रेंड्स इस लिस्ट के अंदर मुझे। नंबर 9 के ऊपर आ जाती है मारुति सुजुकी बलेनो 13173 यूनिट सेल करे हैं इसे सितंबर 2025 के अंदर। नंबर 8 के ऊपर आ जाती है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 13767 यूनिट सेल करे हैं इसने सितंबर 2025 के अंदर। अब सच में मैं आपको अगर बताऊं तो ये तो मुझे फ्रॉन्क्स और बलेनो की ही बेटर लगती है ज़्यादातर, क्योंकि एक महीने बलेनो ऊपर होती है और एक महीने फ्रॉन्क्स ऊपर होती है, लेकिन रैंकिंग का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, दोनों कार साथ में चिपकी हुई होती हैं। नंबर 7 के ऊपर आ जाती है मारुति सुजुकी वैगनआर 15388 यूनिट सेल करे हैं इसे सितंबर 2025 के अंदर। नंबर 6 के ऊपर आ जाती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट 15547 यूनिट्स इसे सेल कर दी हैं सितंबर 2025 के अंदर। नंबर 5 के ऊपर आ जाती है टाटा की पंच 15891 यूनिट्स इसने सेल करे हैं सितंबर 2025 के अंदर। टाटा की पंच को टॉप 10 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ की लिस्ट, क्या बोलूं, टॉप 5 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ की लिस्ट में बहुत टाइम के बाद देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। नंबर 4 के ऊपर आ जाती है महिंद्रा स्कॉर्पियो प्लस स्कॉर्पियो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। 18372 यूनिट सेल करे हैं इसे सितंबर 2025 के अंदर। नंबर 3 के ऊपर आ जाती है Hyundai क्रेटा, जिसे सेल करे हैं 18861 यूनिट सितंबर 2025 के अंदर। नंबर 2 के ऊपर आ जाती है मारुति सुजुकी डिजायर 20038 यूनिट्स इसने सेल करे हैं सितंबर 2025 के अंदर। अब फ्रेंड्स ये कमर्शियल और प्राइवेट दोनों कार्स का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 के ऊपर कौन सी कार है इसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से आप सबको बताता जा रहा हूँ। जब कार ब्रांड सेल्स की मैंने रिपोर्ट दी थी तब भी इस कार की जो सेल फिगर जो मुझे पता चली थी मैंने सबको बताया था, तो मुझे पता चल गया था कि ये कार जो है वो नंबर 1 के ऊपर आने वाली है। तो नंबर 1 के ऊपर जैसे मैंने काफी टाइम पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, टाटा नेक्सन है नंबर 1 के ऊपर। एस प्रोडक्ट बन गया ये इंडिया का। 22,573 22573 यूनिट सेल कर दिए हैं इसने सितंबर 2025 के अंदर, सबको पिछाड़ते हुए 97% का YOY ग्रोथ, मतलब ऑलमोस्ट डबल सेल कर रहे हैं फ्रेंड्स इसने। YOY से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, मतलब सितंबर 2024 से अगर कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट डबल यूनिट्स इसने सेल कर दी हैं सितंबर 2025 के अंदर। अब इसका भी रीज़न मैं आप सबको बता देता हूँ क्या है। इस कार के ऊपर पूरा बेनिफिट हुआ है GST 2.0 की वजह से, और बहुत ही ज़्यादा रेट्स टूटे हैं सारे ही वेरिएंट्स के इस कार के, जिस वजह से इस कार के रेट भी बहुत डाउन आए हैं एक्स शोरूम रेट्स, और सेल में एक तगड़ा बूम आया है क्योंकि ब्रेजा 40% स्लैब के अंदर चली गई है GST के, और टाटा नेक्सन 18% के अंदर आ गई है। तो आप गैप अपने आप देख रहे हो क्या हो रहा है। चैनल के ऊपर आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा मारुति, Hyundai, टाटा, महिंद्रा कार्स को लेके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाइप बटन को जरूर दबाइएगा। ये तीनों चीजें आपके लिए फ्री रहती हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। बहुत ज्यादा इन डेप्थ सपोर्ट चाहिए आपको तो यू आर वेलकम टू द चैनल मेंबरशिप्स। कल फिर से मिलते हैं मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।